हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथडिक्शन। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एसबीआई प्रीलिम्स की बात करेंगे। हम ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जिन्हें आप एग्ज़ाम में छोड़ ही नहीं सकते। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बट एग्ज़ाम में आते ही हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ ईजी भी होते हैं, आपसे बन भी जाते हैं, बट प्रैक्टिस ना होने के कारण आंसर में प्रॉब्लम हो जाता है, एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश। कॉन्ट और रीजनिंग में 35 के क्वेश्चंस रहते हैं और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग अपनी 1/4 होती है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी होता है, बट इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन इजी भी होता है, बट अधिकतर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट आंसर आ जाता है, अप्रॉक्सीमेशन में अप्रॉक्सली आंसर आता है। लाइक वी हैव आंसर 3, 4, 9, 9। तो अपने को मे बी 9 को 500 कर दिया, 3.5 इसका आंसर हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेशन में इसकी वैल्यूज़ जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आते भी हैं। सो हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए सभी की। फिर आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में 2 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, रॉन्ग एंड मिसिंग नंबर। रॉन्ग एंड ये 3 क्वेश्चंस इजी भी आते हैं। यदि हमारे 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ से आते हैं तो 3 बहुत इजी होते हैं जो आपसे डायरेक्टली बन जाएंगे, बट 2 टफ होंगे, है ना। और 4th है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लगता है सबको, डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें पाई चार्ट्स, टेबल्स होती हैं, कैसलेट्स होता है। तो अधिकतर लोग कैसलेट से छोड़ देते हैं, बट इतना टफ भी नहीं होता है ये कैसलेट्स, हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। और 5th है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड प्रॉब्लम है जैसे कि एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ये सारे क्वेश्चन जो कि हम बेसिक्स हमें बनते ही हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके हम इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में केवल इतना ही सिलेबस आप करेंगे तो आपका कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने सारे पेपर्स का एनालाइज करके ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाला है। सो प्लीज़ इसके लिए आप प्रिपेयर करें। अगला हम देखते हैं रीजनिंग के लिए। तो हम रीजनिंग में देखते हैं पज़ल। पज़ल 2 टाइप के हो सकते हैं, फ्लोर बेस्ड एंड लाइन बेस्ड। फ्लोर बेस्ड थोड़ा सा टफ होता है, यदि सिंगल वेरिएबल हो तो ईजी होता है अपना क्वेश्चन। लाइन बेस्ड बहुत ईजी भी होता है, जैसे कि एक पर्सन है, नॉर्थ साइड में बैठा है, उसके सामने साउथ, इस टाइप के क्वेश्चन लाइन बेस्ड में आते हैं। सो हम ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है साइलोलिज्म एंड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन। हम पैनिक हो जाते हैं, राइट, ब्लड रिलेशन, अपन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं, तो हम पैनिक सिचुएशन में अपना आंसर गलत ला देते हैं। सो हमें बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ईजी होते हैं क्वेश्चन, बट हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड और पैनिक सिचुएशन रहती है अपने एग्ज़ाम में, जल्दी हो जाए करके, तो हमसे आंसर गलत हो सकता है। सो हमें बहुत पेशेंस और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ हमें ये एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट है इंग्लिश के लिए रीडिंग कम्प्रहेंशन। वैसे इसमें तो कोई सेक्शनल कट ऑफ होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है आपसे कॉन्ट आता है, रीजनिंग आता है तो आप इंग्लिश छोड़ दो, राइट, क्योंकि पर पेपर 20 मिनट्स होते हैं और इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं कॉन्ट में, तो कैसे आप 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में कर लोगे। सो हमें इंग्लिश का भी हमसे बनना ही चाहिए। जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप डेली एक ही आरसी करिए, है ना। फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, मैच द फॉलोइंग, जम्बल्ड पैराग्राफ, फ्रेजल वर्ड, तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे। ये सब 5-5 नंबर के ही आ जाएंगे। हमें ये सब के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये सब आप डेली एक एक यदि आप करें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सो बस प्रैक्टिस पे ध्यान दें, इतना भी आप पढ़ेंगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया है क्वेश्चन पेपर्स को, फिर मैंने ये टॉपिक्स निकाले हैं,
So I hope this will help you. So thank you, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.